हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की सीमाएं कितनी है, भारत में कौन कौन सी रेखाएं पार होती है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने पृथ्वी को देखना पड़ेगा, उसके बाद हम समझ पाएंगे कि भारत कहाँ पे है। भारत की स्थिति विस्तार को समझने के लिए पहले हमें अपने अर्थ को समझना पड़ेगा कि हमारे अर्थ कैसे किन भागों में बटा हुआ है। तो हमारा अर्थ ऐसा है, और यहाँ पे दो पोल हैं जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण को बोलते हैं साउथ पोल, और फिर दक्षिणी ध्रुव। अब हमारा पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ झुका हुआ है। 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ झुका हुआ है। अब इसमें पृथ्वी को हमारे दो भागों में बांटा गया है। बीच से एक लाइन खींची गई जिसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर या फिर 0 डिग्री। ये हमारे पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। ऊपर को हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिण को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। मतलब ऊपर को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोला का आधा गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध है, हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। अब इसमें अब हमें लोकेशन जानने के लिए मैंने और दो तीन भागों में बांटा गया है। अलग अलग रेखाएं खींची गई हैं, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड बनाया गया है। तो यही क्या है लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड, ये सबको हम समझते हैं। तो हमने जैसे ही हमने पृथ्वी देखा है तो उसमें हमने देखा है कि बहुत सारी लाइन ऐसे ऐसे बनी रहती है, और ऐसे टेढ़ी लाइन भी बनी रहती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड। इससे हमारे अपने को देश का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, कौन कहाँ पे खड़ा है, या जीपीएस की मदद, जीपीएस से हमें इसकी मदद से हम जीपीएस से देखते हैं। अब हम समझते हैं लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बारे में। हमने सुना होगा लॉन्गिट्यूड, कहीं पे सुना है, कहीं पे लेटीट्यूड, या फिर अक्षांश या देशांतर बोलते हैं। तो पहले देखते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड या फिर इसी को बोला जाता है देशांतर। देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो ऐसे लंबी रेखा होगी उसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। या फिर पृथ्वी है, पृथ्वी को ऐसे लंबे भागों में काटी होगी, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड रेखा। वहीं लेटीट्यूड नाम से ही पता चल रहा है, लेटीट्यूड, लेटीट्यूड इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा ये नाम से ही पता चल रहा है। लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ है, तो हम समझने में लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा और लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ। तो ये ऐसे लेटा होता है। अब इसमें हम देखेंगे लेटीट्यूड की संख्या कितनी होती है। ऐसे लेटा हुआ रहता है जो पूरा गोल घुमा रहता है पृथ्वी से, तो इसकी संख्याएं होती है 180। 180 डिग्रियां, एक 180 डिग्री बोल सकते हैं, फिर 180 लेटीट्यूड रेखा बोल सकते हैं। वही लॉन्गिट्यूड की संख्या होती है 360, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से चालू होता है और ऐसे घूम घूम के दक्षिणी ध्रुव में आके खत्म होता है, जिससे पूरा पृथ्वी कवर हो जाता है। इसकी संख्या है 360। 360 डिग्री, बीच को 0 डिग्री माना जाता है। वहीं यहाँ लेटीट्यूड में बीच इक्वेटर को भी 0 डिग्री मानता है। यहाँ से 1 2 3 आगे बढ़ते हैं, इधर भी नीचे साइड 1 2 3 नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ 0 डिग्री से ऊपर नीचे बढ़ते हैं। तो इसमें हम समझेंगे कि रेखाएं समझते हैं। और अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी को सबसे पहले बीच से काटा गया है, जिसको बोलते हैं इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। इसको हम लोग 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे सूर्य सीधा पड़ते हैं। पृथ्वी यहाँ से दो भागों में बटा हुआ है। इमेजिनरी रेखा यहाँ पे एक्चुअल में नहीं खिंचाया है लाइन, पर हम लोग मैप में बनाते हैं अपने समझने के लिए। अब ऊपर में एक और रेखा खींची गई है और नीचे में एक और रेखा खींची गई है। ऊपर की रेखा को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा। और यही दक्षिण की जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको हम लोग डिग्री से अगर देखा जाए तो 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री रेखा बोला जाता है। और इसको 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा बोला जाता है। अब यहाँ पे हम देखें तो भारत हमारा कहाँ पे है, तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध पे है, मतलब इक्वेटर के ऊपर में है। तो हमने पढ़ा है कि हमें हमारे भारत को कर्क रेखा दो भागों में बांटती है, तो हमारा भारत कहीं यहीं आसपास पे होना चाहिए।
हम बोल सकते हैं कि हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में। हमने देखा कि भारत हमारे उत्तरी गोलार्ध में है, तो उसका लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड क्या है, तो उसको देखते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु दक्षिणी बिंदु का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, या फिर भारत का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो इसके लिए हम पहले मैप बनाते हैं। ये है हमारा, ये ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। अब इसको देखें तो ये उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है, तो भारत यहाँ पे कहीं आसपास पे ऐसा बना हुआ है। ये हमारा भारत है, समझिए। तो देखा जाए तो उत्तर से लेके दक्षिण तक भारत का क्या क्या पॉइंट है, पूर्व से लेके पश्चिम तक भारत कहाँ कहाँ तक विस्तार है, कितने डिग्री तक भारत को हम बता सकते हैं कि हमारा हिस्सा है। तो यहाँ पे देखते हैं नए पेज में। तो हम लोग देखें तो दक्षिण में हम बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारा भारत है। वहीं हम देखें पूर्व से पश्चिम तो 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से पश्चिम तक। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे भारत का पूर्वोत्तम बिंदु क्या है, पश्चिमतम बिंदु क्या है। इसके लिए हम पहले देखते हैं उत्तर, नॉर्थ। नॉर्थ में है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट, इसको कहते हैं हम लोग इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ये है हमारा लद्दाख। वहीं आप साउथ में देखें तो साउथ का है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, इसको बोलते हैं कोझिकोड या फिर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में। उसके बाद हम देखते हैं ईस्टर्न, ईस्ट का है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट, जो है ईस्ट का है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट, जिसको बोलते हैं हम लोग किबीथू, किबीथू जो है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है वेस्ट, हमारा पश्चिमतम बिंदु जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट, जिसको बोलते हैं गौर माता, गौर माता गुजरात। तो ये रहा हमारा उत्तर बिंदु दक्षिण बिंदु। अब हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखते हैं या फिर पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल देखते हैं। इसमें देखेंगे उत्तर से अगर दक्षिण की ओर जाया जाए तो 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। वहीं अगर पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखें तो 2933 किलोमीटर लंबा पूर्व से पश्चिम है। तो हमारा हम बोल सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण हमारा ज्यादा लंबा है पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा। वहीं भारत का क्षेत्रफल देखा जाए, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में। वहीं भारत हमारा जो है विश्व में विश्व का 2.4% या फिर 4% हिस्सा रखता है, या फिर बोला जाए तो विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। सातवां सबसे बड़ा देश है, जिसमें प्रतिशत में देखें तो विश्व का 2.4% हमारे भारत के पास। इसका टोटल जो क्षेत्रफल हमने देखा हुआ है 32,87,263 किलोमीटर। अब हम देखते हैं रेखाएं, कुल कितनी रेखाएं हैं। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में, क्योंकि कर्क रेखा को हमने पढ़ा है कि भारत को दो भागों में बांटती है। तो
कर्क रेखा को देखते हैं कि हमारे भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे हमारे कर्क रेखा को हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्दर्न उत्तरी रेखा या फिर कर्क रेखा, जो हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो बीचों बीच भारत को 2 भागों में बांटती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हमारा राज्य वो है गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं तो राजस्थान, तीसरा है अपना मध्य प्रदेश, चौथा देखा जाए, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवा वेस्ट बंगाल, सातवां मिजोरम और त्रिपुरा। तो टोटल जो कर्क रेखा है वो है अपना 8 राज्यों को काटती है और भारत को 2 भागों में बांटती है। आई होप आपको समझ आया होगा और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।